वेलकम स्टूडेंट, वेलकम मेरी हिंदी नमिता हिंदी चैनल को। तो मैं नमिता विश्वास 10 कक्षा का आज नया अध्याय है। पहले पार्ट 1 पाठ का कहानी का शीर्षक माता का अंचल। तो कहानी का शीर्षक माता का अंचल के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। तो सबसे पहले कृतिक पुस्तक 2 भाग से आई है, माता का अंचल। तो लेखक शिव पूजक सहायक ये लेखक है। लेखक जब छोटे थे उनके सोच में उनका क्या काम कर रहे थे, सोचने का क्या क्षमता उन्होंने छोटे जब थे उन्होंने अपना बचपन का जो कैसे थे, क्या कर रहे थे, उनके पापा मम्मी उन्हें कैसे देख रहे थे, मम्मी कितना प्यार कर रहा था, पापा भी कितना। तो इसलिए उन्हीं के बचपन के बारे में उन्होंने शिव पूजक ने अपनी बचपन के बारे में इसी कहानी में रचित की है। तो सबसे पहले हम एक कहानी को पठन करें, क्या? माता का अंचल। तो माता का अंचल अपनी बचपन का पूरी जानकारी इसमें रचित की है। तो सब पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़े का संग तहाँ खर्चे का तंग। बोलते हैं जिधर लड़कों दो लड़कों माने दोस्तों का संग तहाँ मृदंग बजता है। तो जहाँ बूढ़े का जहाँ माने बूढ़े वाला आदमी उनको संग तहाँ खर्चे तंग तहाँ खर्चे ढंग होता है। तो हमारे पिता तड़के उठकर निर्बंध नहा कर पूजा जो बोलते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर मैंने जल्दी उठकर निबट नहा कर पूजा करने को बैठ जाते हैं। उनके पिताजी माताजी को वो अपनी पिताजी को बुला रहे थे बाबूजी। तो माताजी को क्या बोले? मैया बुला रहे थे। पिताजी को बाबूजी बुला रहे थे। कौन? शिव पूजन सहाय जी ने, लेखक। तो उन्होंने माताजी को मैया बुला रहे थे। तो हम बचपन के उनके हम लग गए थे। तो बचपन से उनके साथ थे। माता के केवल दूध पीने तक नाता था, माता के साथ केवल दूध पीना आता था। इसलिए पिता का तो हम भी बाहर की बैठक भी सोया करते थे। पिता के साथ बैठक में हम सोया करते थे। यहाँ अपने साथ के हमें उठाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, पूजा पर बैठाते थे। बोलते हैं बस दूध पीते से माता के साथ रहते थे। उसके बाद पिताजी के साथ बैठ कर सोते थे। सुबह उठ कर जल्दी उठते थे, नहलाते थे, उड़ाते थे, पूजा करने बैठते थे। और हम भभूत तिलक सभी कौन? उनके बाबूजी लगा देते थे। और उनके कुछ हंसकर भी, कुछ बुलाकर, कुछ डांट कर भी हमारे थोड़े लिलाकर त्रिपुर कर देते। हमारे लिलाकर भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाई कर देते। देखो सभी में। इसीलिए उन्हें पिताजी बड़े प्यार से, उनके पिताजी बड़े से के प्यार से क्या बोल रहे थे? भोलेनाथ। जबकि उनके असल में नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। किसका? शिव पूजन जी के। उनके पिताजी बुला रहे थे भोलेनाथ, असल नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी बुलाते थे। पिताजी को क्या? बाबूजी बुला रहे थे, माताजी को मैया। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे, उनकी मंगल बैठ बैठ आईना नमो निहार करते थे। जब भी रामायण पाठ करते थे वो बोलते अपना आईना में मुँह रखते थे, हमारी ओर देखते थे, कुछ लजा करके मुस्कुरा कर आईना में नीचे रख देते थे, मुस्कुरा कर पढ़ते थे। कौन? उसका बाबूजी। पूजा पाठ करने चुके राम राम लिखने लगा था। अपनी राम नामी वही और 1000 राम नाम लिख कर वो वैसे पाठ करने के पोथी से बांध कर रख देते थे। जब पढ़ने के बाद राम राम बोल के पोथी बांध रखते। फिर एक तरह बांध गत्र पसर पर बेरा ललाट एक प्रकार तिलक, जिसमें ललाट के प्रति नाड़ी को अर्धा चंद्र रेखाएँ बनाई जाती थी जो सर पे। तो दूसरी पेज हम पढ़। तो अभी देखो जो बोलते थे ना उनको क्या बोलते थे? उनको भोलेनाथ। जो उनको बोलते थे लंबी लंबी सिर में लंबी लंबी जटाई थी। उनको देखो, उनके बाबूजी और वो दोनों एक ऊपर बैठे थे। अब उनके बाबू किसी कैसे देखो उनके सर पे जो लंबी लंबी जटाई को, तो इनके उनके बाबूजी उन्हें भोलेनाथ बुलाते थे। अभी तीसरे पेज में हम पढ़ाई करें। तो तीसरे पेज में क्या है? 5 सिक्के 12 कागज़ में छोटे छोटे टुकड़े पर
बाबूजी क्या करते 5-6 बार कागज़ में छोटे छोटे टुकड़ा करके राम राम लिखकर आटे की गोलियां में लटकते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी के अरब जल करते थे। कौन? उनके बाबूजी। तो उस समय हम उनके कंधे में बैठ कर जाते थे। गंगा के आटे की गोलियां फेंक फेंक कर मछलियों को खिला देते थे। कंधे पर पीठे बैठ के अच्छा बाबूजी उनको हंसलाते थे, पीठ पे मीठा खिलाते थे, राम राम बोले बोलकर मछली को वो आटा गोले देते थे। तो मछली अधारा देकर लौटने लगते थे। बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर आपको छवि में दिखाया ना, दूसरी पेज में था जो पेड़ों पे उसके बाबूजी बैठे थे। कभी कभी बाबूजी हंसते कुश्ती भी लड़ाते थे। कुश्ती लड़ने को देते, शिक्षित होकर भी बढ़ाए हम उनको पहाड़ देते थे। तन पड़ते तो उनकी छाती पर भी चढ़ जाते थे पहाड़ बोलकर। लंबी लंबी मुझसे उखड़ लगते थे। हंसते हंसते हमारे हाथों पर मुझसे छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। कौन? मेरे बोलते अपनी बाबूजी। फिर जब उनसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते थे तब बारी बारी अपना बाएं दाएं गाल मुंह पर फिर कर देखते थे। उनके पापा जी को बाएं दाएं बोलकर उनके पापा जी से बोलकर चुमा लेते थे उनको बाबूजी को। तो खट्टा उसके बाद उनको कोमल गालों में पर गड़ा देते थे। झूला झूला कर उनकी मूछें नोचते लगे जाते थे। कौन? अपनी बाबूजी का। लेखक ने इस पर बनावटी रोने रोने लगते थे। अलग अलग खड़े खिलाकर हंसने लग जाते थे। तो ऐसे रोने पर खड़े लगते थे। तो उनके साथ हंसते हंसते जब हम पर आते उनके साथ ही हम उन्हें चुप पर खाने बैठ जाते थे। तो उनको बोलते उनके बाबूजी के साथ उनका कैसा अलग कुछ प्यार बढ़ा था, उन्हीं के बारे में लेखक बहुत अपनी कल्पना करते लिखते थे। तो उनके साथ हमते जब हम उनके मुँह के खाने बैठते थे, हमें अपने हाथ से फूल के एक एक कटोरे गोरस बांधकर खिलाते थे। कमर पर माथा थोड़ा खिलाने के लिए हट करती थी कौन में। तो वो बाबूजी ने से कहने को कौन? लेखक जी ने बोलते हैं बाबूजी को कहने लगते हैं आप तो चार चार दाने को और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इसमें वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौन खिलाना चाहिए। तो बाबूजी ऐसे बोलते थे। लेखक इधर बोलते हैं तो जब खाएंगे बड़े बड़े खोर तब पाएंगे दुनिया में तो बड़ा बड़ा खाना खाएंगे तो दुनिया का तो पता चलेगा। तो दिखाए मैं खिलाता हूँ मर्दों में क्या जाने के बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतार के हाथ पे खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो उनके बाबूजी लेखक को बोलते हैं। तो यहाँ का ये थाली में दही भात शांति अलग अलग तोता मैना कबूतर आदि बनावटी कोर बनाकर कहते हैं। तो थाली में खाना रेडी कर देते हैं, बोलते तोता ये मैना एक एक बात का वाला बोलते हैं, तो ऐसे जल्दी से बच्चे खा देते हैं। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ाते हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। तो पीठ कला लौटाना मिलाना लपटना गूंदना घर पर बैठना अधिक लेता है, स्थान अक्सर होता है। तो दूसरी पेज में कभी कभी हम लोग भारत का भी जुलूम निकालते हैं। तो क्या है? भारत का जुलूम निकालते हैं। लेखक की तरह बोलते हैं कभी कभी हम जुलूम का भारत निकालते हैं। कंस्तर तबूरा बजाते हैं तो बजा भारत का निकालते हैं। मैंने तबूरा कंसर जो इसका सहनाई बनाते, चूटी बुनाई पालकी बनती, हम समाधि बनकर बकरे का चढ़ लेते, चबूतरे कोने से भरकर बराबर दूसरे को में जाकर दरवाजे लगाते थे। तो कैसे खेलते थे उनके बचपन में वही बोलते हैं। तो यहाँ काठ की पटरों के गिरे गोबर के लिए आम और पहले की तहरिया सजाए हुए छोटे छोटे गंतुलिया कला सकते वहीं पहुँच कर बारात की लौट आती है। लौटने के समय कुटले के लाल लोहर आकर हमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता है। लौट आने पर बाबूजी जो जोहर अख्तर दुल्हन को मुख निकल लेते हैं तो हम लोग हंसकर भाग जाते हैं। तो बोलते हैं हम लोग कैसे करते थे, पहले बोलते हैं कि तबरू बजाते थे, जुलूम निकालते थे, तो सहनाई बजाते हैं, पालकी पर बैठते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है वैसे ही देखो कर वो हंसकर उसके पास आ जाते हैं। तो कचौबी में ऐसे थोड़े ही बाद फिर लोग मंडली जुड़ जाती है, इकट्ठा होकर राय जमती फिरती
वह चबूतर गिरनी गड़ जाती है, नीचे गली कुआं बनती है, मूछ पे कटी हुई पतली रस्सी चुकड़ बांध गगरी चढ़ाकर लड़का दिया जाता है। 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने जाते हैं। चबूतर का खेत बनता, कंकड़ और रोह का हल बटाता है। बड़ी मेहनत खेल जाते थे, बोए पटाए जाते थे, फसल तैयार हो जाते लगते थे, हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। तो ज़मीन में कैसे खेती करते थे उसी के बारे में लिखे हैं। तो पैसे करते करते गाना गाते थे, काटते समय जब फसल हो जाती थे, ऊंचे नीचे बटे कियारी जो उपाय भाई हमारी, फसल के जगह रख कर पेड़ डालते थे, कस्ते में सूप बनाकर आँखों से मिट्टी दो को तरह राशि कर देते थे। इसी बीच बाबू आकर पूछ बैठती, चल कैसी भोलानाथ, बस फिर क्या हम लोग की जीव तो गलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते, तो कैसे मूस की खेती। तो ऐसे ऐसे नाटक हम लोग कर लेते जाते थे। तो बटोरे में कुछ देर ठहर कर जाकर लोगों को तमाशा दे जाते थे। जब कभी हम लोग डरी मिलते जाते तो आदमियों को झूठ देखा पाते, तो बूंद बूंद चिल्लाने लगाते थे, चलिए भाइयों दरी छतरी बातें मोटी हमारे दुनिया का आती लौड़ती पाल के देख पाते, तब खूब जोर से खिलाने लगते थे। तो आम का उगाता हुआ पौधा, होता हुआ पका पका मिट्टी का खिलौना कटोरी, तभी हम लोग ऐसे खेलते थे। तो 4 पेज में क्या है, रेहरी में रहेरी पुरान रेहरी ढोला कन्या हमार मोरी, हंसी पर एक बार बूढ़े बर भी लोगों के बड़ी दूर चढ़कर ढोलों का मारा था, उस पर कुल कभी सूरज आज तक हमें याद आते, ना जाने किस असुरे से जमाई ढूंढ निकलते, घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आज फसल में कभी के खूब आंधी आती, आंधी कुछ निकल जाते थे। तो आम फसल कभी कभी खूब आती थी, आंधी के कुछ पर निकल जाने के तो लोग बाग में तोड़ पड़ते थे, बुले बुले घूमी के आम चलते थे। एक दिन ही बात आंधी आई, पड़ गई, आकाश काले बादलों के ढके, मेज बदलने लगे, बिजली कौंधे ठंडी होते मनसाने लगी, पेट घूमने लगे, जमान घूमने हम लोग लगे, एक पैसा किलाई बाजार कितराई बारह का अंधेरे बिला, लेकिन बरखा रुकी और मूसलाधार पानी होने लगे, हम लोग पेड़ों की जड़ से थड़ गुल्ली बुझाने लगे। तो लेकिन बरखा रुकी और मूसलाधार पानी लगने, हम लोग पेड़ों की जड़ के दर से सड़ गए, जिससे कुत्ते के कान से अठे चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं भर पाती। सड़कें बंद होती, बाघ बहुत से बिच्छू नजर आए, हम लोग डर कर भाग जाते, लोगों बेजू ढीरू भाग पाते, बीच में उनको तिवारी क्या बेचारे जुड़े आदमी सुनाता बैठू चढ़ा कर बोलता, जो बेदी मन मांगने वाला चौका, हम लोग ने भी बेजू शुरू में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, घूमने तिवारी बेहतर से खड़े, हम लोग की बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। तो जब हम लोग मिल सके तो तिवारी के सीधे पाठशाला चले गए, वहाँ से हमको और बेजी पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी बाट लेकर टूटे, इधर जो वो हम लोग घर पहुँचे तो सूरज सिपाही हम लोग पर टूट पड़े, बेजू 9-9-2-12 हो गया, हम पकड़ गए। फिर तो गुरुजी ने हमारा खूब खबर ली, बाबूजी ने हाल सुना तो हुए पाठशाला के आए, गोद उठाकर हमें झुसलाने लगे, पर हम दुल्हन के चुप होने में लगड़े के नहीं थे, रोते रहते उनका कंधा उसमें तर कर दिया। वो गुरुजी चौधरी करने के हम चले तो सस्ते में फिर हमारे शादी लड़के ने झूठ मिला, जोर से नाचते और गाते थे, तो हार कुत्ते की चिपकाने कोड़ खिलती, तो दोस्तों ने खाना जारी की प्रार्थना विनती करते। तो हम लोग बोलते, जब लोग मिलकर सब तिवारी सिद्ध पाठशाला चले जाते, तो हम और बेजू पकड़ लाने के लिए लड़के गिरफ्तारी बारह के छूटे, इधर क्यों तो असली से पहुँचे, सिपाही लोग के टूट पड़ते थे। तो बाबूजी ने वो हाल सुना, दौड़े हुए पाठशाला को आ जाते थे, कुछ भी होता है तो आज हमारे खूब खबर लेते थे। गुरुजी जो हमें इस बदमाशी करते आ जाते थे, गेंद में उठाकर हमें के और फुलसेन को लगे, पर हम दुल्हन पर छोड़ने वाले लड़के ही नहीं थे, रोते रोते उनका कंधा तो हमें थर थर रखते थे। गुरुजी ने भी जोर करके हमें घर चल कर ले चले जाते। तो 7 पेज में कभी कभी हम लोग बारात के जुलूस निकलते थे, कनस्तर तो बुरा बजाते, हम लोग बारात पे लिखते, तो ऐसे ही एक सभी मिलकर। तो मैं पकाई गरगर गर पुआ, हम खाई पुआ गुलाब के जुआ, फिर क्या था हमारा रोना धोना भूल गया, हम
हद करके बाबूजी के गेट के गोद के उतर पड़े लड़कों के मोहल्ले मिलकर लगे वही धन शुरू अल्पना ने रो रो कर देखो यही कैसे बच्चे के साथ खेल रहे थे, वही उनके लेखक के जीवन ही है। देखो इधर भी देखो जैसे है ना ही क्या, जैसे शादी ब्याह का खेल खेल रहे थे उन्हीं का भी छवि दिया है इधर। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई खेत दौड़ के पड़े थे। देखो इधर खेत में जो करते थे, तो तब तक खर तोड़ते चिड़िया झुंड चल रहा था वो दौड़ दौड़ कर पकड़ने के लिए, सभी चिड़िया को पकड़ने के लिए जा रहे सभी में। और ये कि भी हाथ में नहीं आता, हम खेत अलग अलग तो हो कर थे। तो राम जी की चिड़ै राम जी की खेत खा ले चिड़ै भर भर पेट, हमसे कुछ भी दूर बाबूजी और हमारे गांव का आदमी बड़े होकर तमाशा देख रहे थे और वही एक रास्ते थे चिड़िया को जान जाए लड़कों खिलौना सचमुच लड़के बाहर पढ़ाई फिर नहीं समझते। एक टोले के जाकर सब लोग चूहे बिल्ली पानी सुनने लगे, नीचे ऊपर पानी फेंकना हम सब हो गए। तब गणेश के चूहे की रखे के लिए चित्र साफ निकल गया, तो रोते खिलौने के लोग बेसस भाग चले, कोई आधा गिरा, कोई पर चिटा, किसी को फूटा, किसी के दांत टूटा। तो ऐसे ही देखो दौड़कर टूट जाते, बोल किसको गिर कर किसका किसका हुआ, गिरने पड़ा हमारे सारी लूल चान हो गई, पैरों तले में कांटों भी चलनी हो गई। ऐसे दौड़ते खिलते गए, गिरने के बाद उनका क्या क्या हालत हुआ लेखक उसके बारे में बोलते हैं। अंतिम पेज में क्या है, हम एक सुर में दौड़ हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठ कर रुकरा रहे थे, उन्होंने हमें बहुत पुकारा, उनकी अनसुनी चढ़के हुए वहाँ से पास गए जाकर अभी मैं सरल जो मोही चावल बना कर रही थी, हम उसी के छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर जोर से पड़ी और सच में छोड़ बैठे। अधिक होकर हमारा भय कारण पूछने लगा, अभी हमें आँख भय को दबाते हमारे अंगे अपने अंदर आकर पहुँच कर जुम लगती, बड़े संकट में पेड़ गए, फटफट हल्ती पीस कर हमारे गाँव में गिर गई, घर में पूरा मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांस कहते हुए वहाँ आंचल भूल चले जाते, सारा शरीर तब तो कहाँ पड़ते ढकेल गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे वो खुलती न, हमारे कामते में उठे मर को लारते हमें लगाती थी। इसी समय बाबूजी ने दौड़े आकर झट में मैया गोद में अपनी गोद में ले गए। इतने में मैया आंचल की प्रेम शांति चौदह में छाया न जाते थे। अपने माँ बाप का स्नेह ममता कैसे सभी को मिलता है उसी के बारे में लेखक जी ने कितने अच्छे कल्पना करके अपनी अंदर के प्रेम भाव को कैसे माता पिता के साथ उसके साथ लिखे हैं। तो शांति चौदह छाया ना छोड़ी, तो उनकी बचपन में कैसे बीती एक एक कर बात उन्होंने अपनी कल्पना से अपनी कहानी के जरिए लिखे है। बहुत अच्छी है कहानी। क्या है, माता का आंचल और क्या माता का आंचल, इसमें पिता के भी छाया बोलो, तो उनकी बहुत अच्छी तरह लिखे है, आप लोग पढ़ो, बहुत अच्छी कहानी है। तो अभी माता का छाया आंचल का शिव पूजन से लिखे हैं, तो अभी हम उनके बारे में, तो अभी इसका पाठन हो गए, अब इसका हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता अधिक जुड़वा, फिर भी समय के पिता पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ इसकी क्या है बोलो। जो इधर लास्ट में लिखते हैं ना, हंसी समय बज की दौड़ गए आकर झट में मैया के गोद में जाकर गोद लेने के मैया के आंचल के प्रेम में शांति सदैव छाया छोड़, बोलते हैं माया के आंचल में जो शांति है किसी में नहीं। तो लास्ट में लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं, आपकी समझ किसकी क्या है। तो ये बात है कि पिता उसका लालन पालन करते उसके संग दोस्ती करते हैं, फिर भी आध्यात्मिक ममता की यदि ज़रूरत होती है, अपनी जितनी कोमलता भी होती है, संकट में बचने के लिए नानी की याद आती है। बाप या नानी नहीं, माँ घाव भरने का वाले मरम का काम करता है। तो दूसरी में बोलते हैं, आपके विचार में भोलेनाथ अपने संबंधियों को किसका क्यों भूला जाता है। शिशु बोला जाता है कि उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, अपनी उम्र के साथ जिस खेलना है, बड़ों के साथ नहीं। दूसरे कारण मनोवैज्ञानिक अपने साथियों के बीच किस करने में या रोने में इनका अनुभव होता है, वही कारण भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। 3 में क्या, आपने देखा होगा भोलानाथ उसके साथी जब खेलते हैं
तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेल यदि है तो आप खुद ही अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तो उसके बारे में आप खुद ही लिख सकते हो स्टूडेंट। तो 4 प्रश्न क्या है, भोलेनाथ और उसके साथियों खेलने के सामरिक किस प्रकार होता है। तो भोलेनाथ से परिवार लेकर दूर पड़ोस से आत्मीय संबंध के खेलने के स्वच्छता, बाहरी घटनाएं, अपहरण आदि भय नहीं था। खेल की सामग्री बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित है। घर की अनुपयोगी वस्तु उनके खेल सामग्री है। किसी प्रकार हानि संभावना नहीं थी। धूल, मिट्टी, पूर्ण आनंद और अनुभूति से कोई रोक नहीं सकता था। तो सामूहिक बुद्धि उपयुक्त होती थी। आज भोलेनाथ समय सर्वथा भिन्न है। सामग्री के ऊपर बैठ निर्देश सुरक्षा होता है। आज के लिए सामग्री सुनिश्चित बाजार खरीदा जाता है, पर तभी नहीं। धूल मिट्टी बच्चों का परिचय ही नहीं होता, तभी अच्छे से था। तो 5 प्रश्न क्या है, पाठ में आए प्रश्नों के कीजिए आपके दिन के चूक गई है। तो इस पाठ में गुरु उदाने वाले प्रसंग उनके विशेष रूप में पिता का विनम्रतापूर्वक बच्चों का कर्म होना, मन को छू, जैसे ही भोज आदि खेलते हैं तो बच्चा बच्चा बनकर उनके सम्मिलित पिता इस प्रकार बच्चा बन जाते हैं। अनुभव पाठ को गुरुता जाता है। 6 प्रश्न में तो इस उपन्यास का अंश में 30 ग्राम का संस्कृति चित्रण आ जाता है। संस्कृति आपको किस परिवर्तन होता है। तो किसी अच्छी होगी समूह संस्कृति, स्नेह समूह अतिथि, ऐसे ही दूसरे देती थी पुरुष सामूहिक कार्य भी ग्रामीण संस्कृति की होता है। आज पर सिमट गए, आगे चबूतरे पर चढ़ना। आज परिचय का एकल संस्कृति लिया जिससे बच्चे अब दिखाई नहीं देती। आज बच्चों सामग्री बदल चुकी है। आज नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी बनाना चाहती है। घरों के बाहर नहीं, स्वयं डिब्बों जैसे में रहने लगे हैं। तो 7 प्रश्न क्या है, पाठ पढ़ते पढ़ते आप भी अपने माता पिता को प्यार समझ करते हैं। सभी बच्चे अनुभव करते हैं। आप कैसे अनुभव करते हो माता पिता का स्नेह होता, आप सोएंगे आप अपने माता पिता का प्यार जैसे आप खुद ही ऐसे ही लिख सकते हो स्टूडेंट। तो 8 प्रश्न यह माता पिता के प्रति सोचते होता है उसे अपने ज़्यादा क्या है, तिलक बोलते हैं, जटा पर लगाता है बालों में, और तिलक लगाते हैं, बैठ कर गंगा तक ले जाते हैं, समय बैठ कर झूला झुलाते हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं, पिताजी कुश्ती लड़ा लेते थे, गालों में चुमा देना करते थे, बनापटी रोने नाटक में सोच करते हैं। माँ के द्वारा गोरस, भात, तोता, मैना आदि ऐसे बोलकर जो खाना खिला देते थे जल्दी, वैसे बोलते। माता का शीर्षक उपयुक्त क्या है समझाइए। बच्चे का पिता का साथ लगाया, शीर्षक मस्त किया। माँ का वात्सल्य, मेरा सोराया कोई लोटा मेरे रस भर देना। तो 10 प्रश्न, बच्चे माता पिता प्रति अपने प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं। शिशु जिद में प्रेम प्रकट होता है। शिशु के माता पिता स्थानीय घटना कठिन होता है। शिशु मुस्कुराहट लाते हैं। माता पिता की गोद के लिए चलना प्रेम ज़्यादा होता है। इस पाठ में बच्चों दुनिया आपके बचपन की दुनिया की तरह चिन्ह को, तो आपके जो बचपन में जो कैसी भी कोई भी घटना घटी, माता पिता दोस्तों गांव जिस लोगों के साथ आप को निश्चित करके आप अपनी कल्पना से लिख सकते हो स्टूडेंट। तो फणेश्वर रेणुके नागार्जुन अध्ययन के उत्तर क्या है। फणेश्वर उपन्यास आंचल पठन कीजिए। नागार्जुन उपन्यास में भी आंचल का प्रश्न उत्तर है। तो लेखक ने अपने बारे में अपनी कल्पना, माता पिता दोस्त गांव के लोग कैसे खेलते थे, किधर खेलते थे, बचपन में कैसे खाते थे, स्कूल में जाते स्कूल में कैसे नटखट होते थे, सब भी उनके बचपन के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखे। इसका पाठन करके इसका प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो समझ में बोलिए। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं दूसरी पाठ में आपसे मुलाकात करती हूँ, द्वितीय पाठ में। तो 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। आज के लिए बस मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद स्टूडेंट।